नमस्ते स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम एक बहुत ही मज़ेदार और इम्पॉर्टेंट कहानी में डाइव करने वाले हैं, कल्कि की दी टाइगर किंग। ये सिर्फ एक राजा और बाघ की कहानी नहीं है, बल्कि ये पावर, प्राइड और डेस्टिनी पर एक ब्रिलियंट सटायर है। तो चलिए शुरुआत एक बड़े सवाल से करते हैं। आप सबसे पूछता हूं, क्या लगता है आपको, क्या कोई इंसान सच में अपनी किस्मत को, अपनी डेस्टिनी को चैलेंज कर सकता है? यही सवाल इस पूरी कहानी के सेंटर में है। ओके, तो सीधा स्टोरी में चलते हैं। सबसे पहले हम जाएंगे उस पल में जब प्रतिबंधपुरम के युवराज का जन्म हुआ था, क्योंकि उनके जन्म के साथ ही एक ऐसी अजीब भविष्यवाणी जुड़ी थी जिसने सब कुछ बदल दिया। तो इस कहानी का हीरो कौन है? सुनिए, इनका नाम है हिज हाइनेस जेमेदार जनरल खिलादार मेजर सत्ता व्याघ्र संहारी महाराजाधिराज विश्वभुवन सम्राट सर जिलानी जंग जंग बहादुर। फ्यू, कितना लंबा नाम है ना। एक्चुअली यहीं से लेखक का सटायर शुरू हो जाता है। इतना बड़ा नाम सिर्फ ये दिखाने के लिए है कि उस वक्त के राजा महाराजा अपने पावर और ईगो को कैसे बढ़ा चढ़ाकर पेश करते थे। तो हुआ ये कि जब युवराज पैदा हुए, बड़े बड़े ज्योतिषी आए और उन्होंने एक भविष्यवाणी की। पता है क्या? कि ये बच्चा एक दिन मर जाएगा। अब आप ही बताइए, ये भी कोई भविष्यवाणी हुई? ये तो बिल्कुल ऑब्वियस है कि जो पैदा हुआ है वो मरेगा ही। लेकिन इस आम सी बात पर आगे जो हुआ वो किसी ने नहीं सोचा था। इमेजिन द सीन। सब लोग अचानक से शॉक हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ 10 दिन का बच्चा बोल करता है। और क्या बोलता है? सुनिए। ओ वाइस प्रॉफिट्स, ऑल दोज हु आर बोर्न विल वन डे हैव टू डाई। देयर वुड बी सम सेंस इन इट इफ यू कुड टेल अस द मैनर ऑफ दैट डेथ। मतलब 10 दिन का बच्चा इतनी गहरी बात कर रहा है। यहीं से उसके अंदर का प्राइड, उसका अहंकार साफ दिखने लगता है। अब जब बच्चे ने ही चैलेंज कर दिया तो चीफ एस्ट्रोलॉजर को असली भविष्यवाणी बतानी पड़ी। उसने थोड़ा सोचा और कहा कि युवराज का जन्म आर ऑफ द बुल में हुआ है, और जैसा कि हम जानते हैं बुल और टाइगर एक दूसरे के दुश्मन होते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब साफ था, युवराज की मौत एक टाइगर से होगी। और बस यहां से हमारी कहानी का मेन कॉन्फ्लिक्ट सेट हो जाता है। अब कोई नॉर्मल बच्चा होता तो डर जाता है ना, लेकिन ये तो टाइगर किंग थे। उन्होंने ये सुनते ही डरने के बजाय एकदम गरज कर कहा, लेट टाइगर्स बीवेयर। सोच रहे हैं, एक छोटा सा बच्चा टाइगर्स को धमकी दे रहा है। बस उसी दिन से उसने अपनी डेस्टिनी को चैलेंज कर दिया। तो चलिए थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं। वो छोटा सा राजकुमार अब बड़ा हो गया है। वो अब प्रतिबंधापुरम का महाराजा है, और इसका मिशन वही बचपन वाला, 100 बाघों को मारना। तो राजा ने अपना पहला टाइगर मारा और बड़े स्टाइल से स्टेट एस्ट्रोलॉजर को बुलवाया। उसको लगा अब तो ज्योतिषी डर जाएगा, लेकिन ज्योतिषी ने कामली कहा, योर मैजेस्टी मे किल 99 टाइगर्स, बट यू मस्ट बी वेरी केयरफुल विद द 100th टाइगर। इस एक वार्निंग ने पूरी कहानी में सस्पेंस भर दिया। अब आमना सामना 99 टाइगर से नहीं, बल्कि उस 100वें टाइगर से था। और इस जुनून में महाराजा ने एक कसम खा ली, एक ऐसी कसम जिससे उनका पूरा राज्य प्रभावित होने वाला था। उन्होंने कहा कि वो स्टेट के किसी भी और काम में हाथ नहीं लगाएंगे जब तक कि वो 100 टाइगर्स ना मार दें। मतलब प्रजा की परेशानियां, स्टेट के काम, सब साइड में। पहले उनका ईगो, उनकी वाव। तो अब देखते हैं कि ये ऑब्सेशन, ये जुनून महाराजा को कहां तक ले जाता है। और ट्रस्ट मी, कहानी यहां से बहुत ही अजीब और मजेदार होने वाली है। देखते ही देखते सिर्फ 10 साल के अंदर महाराजा ने 70 टाइगर्स का शिकार कर लिया। 70! उनका जुनून इतना ज्यादा था कि उनके अपने किंगडम प्रतिबंधापुरम में टाइगर्स की पॉपुलेशन ही खत्म हो गई। पूरे जंगल खाली हो गए। और इसी जिद के चलते एक बहुत ही फनी इंसिडेंट हुआ। एक हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर उनके स्टेट में आया और उसकी भी इच्छा थी टाइगर हंट करने की। महाराजा ने सीधा मना कर दिया। ऑफिसर ने कहा, चलो आप शिकार कर लो, मुझे बस एक फोटो लेने दो। लेकिन महाराजा ने उसके लिए भी मना कर दिया। पता है क्या ऑफर किया? बोले आप बोल हंट कर लो, चलो मस्कीटो हंट कर लो। मस्कीटो हंट, कैन यू बिलीव इट? लेकिन टाइगर को हाथ नहीं लगाने देंगे। अब उस जमाने में ब्रिटिश ऑफिसर को नाराज करना मतलब अपनी गद्दी खतरे में डालना। तो महाराजा को डर लगा। इससे बचने के लिए उन्होंने ऑफिसर की वाइफ को खुश करने का सोचा। उन्होंने 50 अलग अलग डिजाइन की डायमंड रिंग्स भेजी। सोचा था वो 1-2 पसंद करके बाकी वापस कर देगी। लेकिन उस लेडी ने क्या किया, उसने सभी 50 रिंग्स रख लीं। और बिल कितना आया? 3 लाख रुपीस। उस जमाने में सोचिए, सिर्फ अपने ईगो के लिए राजा ने स्टेट का इतना पैसा बर्बाद कर दिया। तो अब प्रतिबंधपुरम में तो टाइगर्स बचे नहीं। क्या करें?
यहां महाराजा का दिमाग देखिए। उन्होंने अपने दीवान को बुलाया और कहा, जाओ स्टैटिस्टिक्स निकालो और एक ऐसी लड़की ढूंढो जिसके स्टेट में सबसे ज्यादा टाइगर्स हों। मतलब शादी का क्राइटेरिया लड़की नहीं, टाइगर्स थे। और फिर उन्होंने शादी कर ली ताकि जब भी वो अपने इन-लॉज के घर जाएं 5-6 टाइगर्स मार कर आ सकें। क्या सॉल्यूशन है? ऑलराइट, अब आते हैं क्लाइमैक्स पर। 99 टाइगर्स डाउन, अब बस एक आखिरी 100th टाइगर बाकी है। और इस एक टाइगर को ढूंढने के लिए महाराजा की एंग्जाइटी, उनकी बेचैनी अपने पीक पर थी। तो इस 100th टाइगर की खोज कैसे शुरू हुई? एक खबर आई कि पास के गांव से शीप यानी भेड़ें गायब हो रही हैं। लगा जरूर टाइगर का काम है। महाराजा ने उस गांव का 3 साल का टैक्स माफ कर दिया और जंगल में कैंप लगा लिया, लेकिन टाइगर मिला ही नहीं। अब महाराजा का गुस्सा 7वें आसमान पर था। उनका दीवान बेचारा डर गया कि कहीं उसकी नौकरी न चली जाए, तो उसने एक प्लान बनाया। वो मद्रास के पीपल्स पार्क से एक बहुत ही बूढ़ा बीमार सा टाइगर ले आया और उसे जंगल में छोड़ दिया। और वो बेचारा बूढ़ा टाइगर जैसे तैसे चलते हुए महाराजा के सामने आ गया। महाराजा ने बड़े ध्यान से निशाना लगाया, गोली चली और टाइगर वहीं गिर गया। महाराजा की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। उन्होंने जोर से चिल्लाकर कहा, आई हैव किल्ड द 100th टाइगर, माई वाव हैज बीन फुलफिल्ड। उन्हें लगा उन्होंने किस्मत को हरा दिया। लेकिन क्या सच में? क्या किस्मत इतनी आसानी से हार मान लेती है? और अब आते हैं कहानी के फाइनल ट्विस्ट पर, वो हिस्सा जहां डेस्टिनी यानी किस्मत अपना सबसे बड़ा और सबसे आयरॉनिक जोक मारती है। तो सच क्या था? सच ये था कि महाराजा का निशाना चूक गया था। द बुलेट मिस्ड। वो बूढ़ा टाइगर तो गोली की तेज आवाज के शॉक से ही बेहोश हो गया था। जब बाकी हंटर्स पास गए, उन्होंने देखा कि टाइगर तो जिंदा है। अब उन्हें डर लगा कि अगर महाराजा को सच बताया तो उनकी नौकरी जाएगी। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने खुद ही उस टाइगर को मार दिया और महाराजा को यह बात कभी नहीं पता चली। यही तो है ड्रामेटिक आयरनी। हमें यानी रीडर्स को सच पता है, लेकिन हमारा हीरो, हमारा किंग अनजान है। तो फिर प्रोफेसी का क्या हुआ? महाराजा की मौत कैसे हुई? कुछ दिन बाद महाराजा अपने बेटे का 3रा बर्थडे मना रहे थे। उन्होंने अपने बेटे को एक वुडन टाइगर, एक लकड़ी का खिलौना गिफ्ट किया। खेलते हुए उस लकड़ी के टाइगर की एक छोटी सी फांस, अ टाइनी स्लिवर, महाराजा के हाथ में चुभ गई। बस इतनी सी बात। लेकिन उस फांस से इन्फेक्शन हुआ जो पूरे हाथ में फैल गया। 3 बड़े सर्जन्स को मद्रास से बुलाया गया। सर्जन्स ने ऑपरेशन किया। जब वो ऑपरेशन थिएटर से बाहर आए तो उन्होंने कहा, द ऑपरेशन वॉज सक्सेसफुल, द महाराजा इज डेड। कितनी आयरॉनिक लाइन है ना? ऑपरेशन तो सक्सेसफुल था और पेशेंट मर गया। और यही है कहानी का सबसे बड़ा व्यंग्य, द अल्टीमेट आयरनी। जिस 100वें टाइगर से बचने के लिए महाराजा ने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी, आखिर में वो 100वां टाइगर ही उनकी मौत का कारण बना। भले ही वो लकड़ी का था। प्रोफेसी पूरी हुई, लेकिन उस तरह से जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। तो आपसे ये सवाल है, ये कहानी हमें प्राइड, पावर और उस फेट के बारे में क्या सिखाती है जिसे इंसान हमेशा कंट्रोल करना चाहता है? क्या हम सच में अपनी डेस्टिनी को कंट्रोल कर सकते हैं? सोचिएगा जरूर। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनर में।